ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज दोपहर को कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी के ऑफिशियल टीजर को रिलीज किया गया। 1 मिनट और 21 सेकंड का ये टीजर है, जिसे कंगना रनौत के ही मणिकर्णिका फिल्म्स इस प्रोडक्शन हाउस के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में तो है ही, साथ में वे इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रही है और प्रोड्यूस भी कर रही है। देखिए, मैंने कंगना रनौत के सपोर्ट में आज से कुछ समय पहले कई सारे 3-4 वीडियोस बनाए हुए हैं। जब आज से करीब 2.5 पौने 3 वर्ष पहले कंगना रनौत के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया था ट्विटर पर, उनकी बहन को उन पर हुए एसिड अटैक का जिस प्रकार से मजाक उड़ाया गया था, एसिड अटैक की धमकियाँ दी गई थी, उस समय मैंने उनके सपोर्ट में वीडियोस बनाए थे। उससे पहले भी मैंने जब मणिकर्णिका स्टूडियोज की स्थापना की न्यूज़ जब सामने आई थी, उस समय भी मैंने उस पर वीडियो बनाया था। पर अभी कुछ महीनों पहले जो उन्होंने लॉकअप जैसे शो को होस्ट करने का निर्णय लिया, वो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और मैं तो अभी भी कहता हूँ कि ऐसे शो के साथ उन्हें नहीं जुड़ना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। और पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से वे किसी विषय पर अपने मत को वे व्यक्त करती है, उसमें थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया तरीके से उन्हें अपनी बात को रखना चाहिए। कई बार वे जिस प्रकार से रिएक्ट करती है, उस कारण से सामने वालों को उन्हें टारगेट करने का मौका मिल जाता है। थोड़ा सा और मैच्योर वे में और शब्दों को बढ़िया तरीके से उपयोग करके उन्हें अपने मत को रखना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। पर देखिए, भले ही कंगना रनौत को आप पसंद करें ना पसंद करें, जो भी हो, पर इस बात में कोई संशय नहीं है कि कंगना रनौत का एक्टिंग में कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। देखिए, पिछले कुछ समय में उनकी आई हुई फिल्में अगर हम देखें, चाहे वो पंगा हो, मणिकर्णिका हो, या थलाईवी में आप परफॉर्मेंस देख लीजिए उनका, या धाकड़ भी हो। वैसे धाकड़ कोई अच्छी फिल्म नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा उसने हमें डिसअपॉइंट किया था। बॉक्स ऑफिस पर भी वो बिल्कुल फेल हो गई थी पूरी तरीके से। और इसमें कोई कंगना रनौत के कोई व्यूज़ वगैरह बीच में आए थे, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। वो फिल्म ही बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो जितनी भी पिछले कुछ समय में उनकी फिल्में आई है, हर एक फिल्म में उनका एक अलग ही रूप, अलग ही अंदाज हमें उस फिल्म में देखने को मिला है। कहीं पर भी उनका परफॉर्मेंस हमें रिपीटेड नहीं लगता। थलाईवी में आप देख लीजिए, या यहाँ आज जब इमरजेंसी का मैंने टीज़र देखा, सच में वो पहचानने में ही नहीं आती कि ये कंगना रनौत है। इतना बढ़िया उनका परफॉर्मेंस हमें इमरजेंसी के टीज़र में लग रहा है। मतलब चाहे रोल कैसा भी हो, कोई भी हो, वे अपने आप को पूरी तरीके से उस पात्र में, उस रोल में ढाल देती है। अपना 100% वे उस पात्र को देती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये बात इमरजेंसी के टीज़र में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये टीज़र रिलीज़ होने के बाद से मैं सोशल मीडिया पर कुछ रिएक्शंस देख रहा था, कुछ मैंने इसके रिव्यूज़ भी पढ़े, रिएक्शन भी देखे, और उसके नीचे के कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने आप को बहुत लिबरल, प्रोग्रेसिव कहने वाले कुछ ऐसे दर्शकों के कमेंट्स मैंने पढ़े यूट्यूब पर ही। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा इस फिल्म को लेकर ये मुझे दिखाई दी कि भाई, ये फिल्म कहीं कांग्रेस बैशिंग प्रोपेगेंडा ना बन जाए, कहीं वन साइडेड नैरेटिव को केवल ये ना सामने रखे। ये उनकी सबसे बड़ी पीड़ा मुझे ज़्यादातर सोशल मीडिया पर देखने को मिली। हालांकि यही लोग, जब किसी फिल्म में हिंदू घृणा भर भर कर दिखाई जाती है, हिंदू बैशिंग प्रोपेगेंडा अगर किसी फिल्म में होता है, तब इन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा और चरम सुख की प्राप्ति होती है। वो फिल्में इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, खुलकर वो उन फिल्मों को प्रमोट करते हैं। बड़ी प्रोग्रेसिव वो फिल्में उन्हें लगती है जब उन फिल्मों में भर भर कर हिंदू घृणा दिखाई जाती है। पर उनके अनुसार शायद कांग्रेस को, या जो उनकी विचारधारा है, उसे क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। बस फिल्मों में नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया जा सकता है, आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करने वाली फिल्में बनाई जा सकती है, भारतीय संस्कृति के जड़ों को काटने वाली फिल्में बनाई जा सकती है, भारतीय सेना को जितना हो सके उतना निगेटिव वे में दिखाया जा सकता है, हर प्रकार से भारत और भारतीय संस्कृति को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। ये उनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पर भाई, इमरजेंसी जैसी फिल्म में उनको डर लग रहा है कि कहीं ये वन साइडेड नैरेटिव को ना दिखा दे। देखिए, पर फिर भी मैंने ये देखा है कि पिछले 7-8 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन हमने देखा है। आज से 7-8 वर्ष पहले तक मुझे अभी भी वो समय अच्छी तरीके से याद है, जब लोग किसी भी राजनीतिक विषय पर अपना मत व्यक्त करने से डरते थे।
वे ये बताने से भी डरते थे कि वे किस विचारधारा को या किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये इतना डर मैंने अच्छी तरीके से देखा हुआ है। और इमरजेंसी या जो भी ऐसे कुछ भूतकाल में कुछ ऐसी घटनाएं, निर्णय, मतलब जो भी हुए हैं, काफ़ी एक काला पन्ना इतिहास का हम जिन्हें कह सकते हैं, उनकी आलोचना करने से भी लोग डरते थे या आलोचना होती ही नहीं थी, या इन विषयों पर कभी फिल्में बनाने के बारे में कोई सोचता ही नहीं था, या फिल्में गलती से कई इक्का दुक्का फिल्में बनी भी थी तो उनका किस प्रकार से विरोध हुआ है, कैसे उन्हें बैन कर दिया गया था, ये भी हमने देखा हुआ है। पर 2014 के बाद में सही मायने में एक अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमने जिसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसका लिबरल बड़ा अपने आप को वे एक प्रकार से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ठेकेदार कहते हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी सही मायने में हमने पिछले 7-8 वर्षों में देखी है। उल्टा 2014 के बाद में तो और ज़्यादा हिंदू घृणा फैलाने वाली, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाली, आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करने वाली ऐसी कई सारी फिल्में और वेब सीरीज़ 2014 के बाद में उल्टा ज़्यादा आई है। तो एक सही मायने में अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसे कहा जाता है, वो हम कला और साहित्य के क्षेत्र में 2014 के बाद में देख रहे हैं। जो ये बातें 7-8 वर्ष पहले तो बिल्कुल ही असंभव लगती थी। मतलब इमरजेंसी जैसे विषय पर फिल्म बनना तो कल्पना से ही परे था। 2017 में मधुर भंडारकर की इंदु सरकार नाम की फिल्म आई थी। आप याद करिए, मुझे तो अच्छी तरीके से याद है, उस समय हमारा चैनल भी था, उससे भी काफ़ी 1-2 वर्ष पहले से मैंने चैनल शुरू किया हुआ था। उसका मैंने रिव्यू भी किया था। वो रिव्यू हालांकि मैंने अभी डिलीट किया हुआ है, मतलब हो गया था डिलीट मुझसे उस समय। मैंने अभी काफ़ी ढूंढा लैपटॉप पर, मेरे पर वो कुछ मिला नहीं। अगर कभी मिलता है मुझे वो, तो मैं वो ज़रूर दिखाऊंगा, इंदु सरकार का मेरा रिव्यू। मुझे पर्सनली फिल्म पसंद आई थी, कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं थी, पर काफ़ी बोल्ड फिल्म में उसे कहूँगा इंदु सरकार को। पर याद करिए, जब वो फिल्म रिलीज़ हुई थी उस समय किस प्रकार से देश भर में प्रदर्शन किए गए थे, किस प्रकार से फिल्म की रिलीज़ का विरोध किया गया था। हालांकि ऐसा कुछ भी उसमें कोई बहुत कंट्रोवर्शियल या विवादास्पद मुझे तो कम से कम ऐसा कुछ नहीं लगा था, पर फिर भी काफ़ी जगहों पर प्रदर्शन किए गए थे, थिएटर के बाहर प्रदर्शन किए गए थे। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि पिछले 7-8 वर्षों में कितना परिवर्तन आया है। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें केवल एक कल्पना मात्र लगता था, वो आज हमें दिख रहा है कि हाँ, सही मायने में एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम आज देख पा रहे हैं। ऐसे विषयों पर भी आज फिल्में बन पा रही है। पर विडंबना देखिए दोस्तों, लिबरल्स और तथाकथित सेक्युलर्स जो हमेशा बड़ी बड़ी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें करते हैं, वो लोग आजकल ये कहते हुए घूम रहे हैं कि भाई हम आज एक पोलराइजिंग वर्ल्ड में जी रहे हैं। आज का समय उन्हें बड़ा पोलराइजिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा ध्रुवीकरण हो गया है, ऐसा उन्हें लग रहा है। शायद उनकी पीड़ा यह है कि आजकल केवल हिंदू घृणा फैलाने वाली फिल्में नहीं बन रही, उनके विचारधारा के विपरीत भी कुछ इक्का दुक्का फिल्में बन रही है। शायद ये उनकी पीड़ा है, प्रॉब्लम है। पर सच्चाई तो यह है कि आज भी बॉलीवुड में, और केवल बॉलीवुड ही नहीं, दूसरी भी कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज में आज भी ज़्यादातर फिल्में लेफ्ट की विचारधारा पर आधारित ही बनती है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के फिल्म मेकर्स हैं, उन्हें ही ज़्यादा प्रेफरेंस आज भी दिया जाता है। बाकी जो कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा वाली फिल्में हैं, उन्हें तो एक प्रकार से इग्नोर कर दिया जाता है, या फिर ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम उस फिल्म को नोच खाने के लिए दौड़ पड़ता है। यही आज भी हम ज़्यादातर देख रहे हैं। बाकी टीज़र की बात करें तो जिस प्रकार से जिन कलर्स का जो यूज़ किया है वो मुझे बहुत पसंद आया। सिनेमेटोग्राफी बढ़िया लग रही है, कम से कम अभी टीज़र से तो। और कंगना रनौत का परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली बढ़िया लग ही रहा है टीज़र में। बस एक ही बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को भी, इमरजेंसी को भी द कश्मीर फाइल्स की ही तरह अपने आप को पॉलिटिकल न्यूट्रल ना रखते हुए, जो इतिहास जैसा है वैसा का वैसा, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो, चाहे वो दिखाना कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसे वैसा का वैसा ही इस फिल्म को सामने रखना चाहिए। और अगर ऐसा करने में ये फिल्म सफल होती है तो इस फिल्म को अवश्य सफलता मिलेगी, द कश्मीर फाइल्स की ही तरह। पर अगर अपने आप को पॉलिटिकल न्यूट्रल रखने के चक्कर में कुछ गोल मटोल घुमा घुमा कर, अगर वही ऐसी फिल्में हम कई बार देख चुके हैं और वही सब बातें दर्शक आज नहीं देखना चाहते, कुछ अलग, कुछ जो बातें आज तक हमने कभी भी स्क्रीन पर नहीं देखी है बड़े पर्दे पर, ऐसा कुछ नया अलग अगर ये फिल्म सामने रखती है दर्शकों के, तो इसे अवश्य सफलता मिलेगी। बाकी दोस्तों, आपके इमरजेंसी के टीजर पर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।